मुंबई, सपनों की नगरी। मुंबई के चर्च गेट से 48 किलोमीटर दूर मडगांव। मुंबई के खूबसूरत समुद्री किनारों से घिरा और टापू पर बसा क्षेत्र मड आइलैंड है, जहां बोट से पहुंचा जा सकता है। पानी के बीचों बीच बसे इस क्षेत्र में बसी आबादी का जीवन यापन बहुत साधारण है और उसकी जीविका मछली के कारोबार पर निर्भर है। यहाँ पहाड़, पानी और हरियाली जैसे नेचुरल और बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। शूटिंग स्थल के लिए भी ये जगह बहुत उचित मानी जाती है। यहाँ कई फिल्मी सितारों के फार्म हाउस और बंगले भी हैं। मड आइलैंड में इंजरल, दाना पानी, सिल्वर और अक्सा जैसे मशहूर समुद्र किनारे हैं। मड आइलैंड के पश्चिम में अरब सागर की सीमा शुरू हो जाती है। श्री हरबा देवी का इतिहास बड़ा ही अकल्पनीय है। हरबा देवी को 3 और नाम से जानते हैं: श्री हर देवी, श्री हर देवी और श्री शीतला देवी, जो कि द्वीप के समुद्र तट के पास स्थित है। ये देवी प्राचीन काल से प्रसिद्ध हैं। ये कोली समुदाय की एक पूज्य देवी हैं। साथ ही साथ सोमवंशीय क्षेत्रीय पठार कोठारे समुदाय की कुलस्वामी है। सुंदर दर्शनीय क्षेत्र मंदिर के पूर्व में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित प्राचीन मंदिर सिंधु सागर पश्चिम से पश्चिम, पूरब से पश्चिम तक फैला हुआ है। दादर में प्रभाव देवी की स्थापना की तरह यहाँ राजपूत चिम्र साम्राज्य मौजूद था। वो 1200 के दशक में श्री हरब देवी, हर देवी और शीतला देवी के संस्थापक थे। उस पर एक पत्थर का मेघ हुमरी बनाया गया था और उनमें देवी के मूल समाहित थे। बाद में एक और मंदिर का निर्माण एक देव राणा के शासनकाल के दौरान विनव राजा के पोते अंकुश देवराजे ने करवाया था। मंदिर में 2 गुंबद थे और मंदिर के चारों ओर एक सभा मंडप था। उस समय मंदिर का मुख पूर्व की ओर था। इस देवी के इतिहास के अनुसार ये अंजूर के वीरों के कुल देवता है। साथ ही वसई के राजा चिमांजी अप्पा भी एक देवता है। पूर्व में मुगलों, अंग्रेजी और पुर्तगालियों द्वारा शासित है। उन्होंने जबरन धार्मिक अतिक्रमण किया, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया और मूल्यों को चकनाचूर कर दिया गया और उनके द्वारा मूर्ति का अपमान किया गया। उस समय प्रभा देवी की तरह उनकी तारवा देवी को भी मडगांव के मछुआरों ने कुछ समय के लिए गहरे समुद्र में छिपा दिया था। उसके बाद उनके कार्यान्वयन को थोड़ा कम कर दिया गया था। तब श्री हाल्या देवी स्वप्न में मडगांव के कोली भक्त के पास आई और उसे दर्शन दिया कि मडगांव के पश्चिम में समुद्र के बीच में गुलाल, कुंकू और भंडारा का पानी बह रहा है। ऐसी जगह जाल डालो तो हम तुम्हारे जाल में फंसेंगे। उस मछुआरे ने वैसा ही किया और उसके जाल में हरबा देवी और हर देवी को प्राप्त किया और फिर से उनके कोली भाइयों ने उन्हें थट्ट माता से सम्मानित किया। फिर श्री शिवाजी महाराज के बाद अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ। देश में आज़ादी की हवा चल रही थी। देवी का महत्व बहुत बड़ा था। इतिहास लंबा था। उस समय ब्रिटिश सरकार आदि श्री सर्वेक्षण संख्या 39 और सर्वे नंबर देवी के पुष्प अध्ययन के लिए 41 भूमि का पुरस्कार दिया। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मडगांव पर सेना द्वारा आक्रमण किया गया और मडगांव को नीचे ले जाया गया। उस समय मडगांव के लोग मालवाड़ी, मनोरी, बेसवा, वर्गली, नायगांव, बसई, बोरीवली आदि में रहने चले गए। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ
और मडगांव हमें फिर से पुनर्वास के लिए दे दिया गया। लेकिन कुछ लोग गांव में आ गए तो कुछ दूसरे गांव में रहने चले गए। द्वितीय विश्व युद्ध के 5 वर्षों के दौरान कई मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था। ये तीसरा मंदिर गांव कोली बंधुओं ने 1954 में अमदाना में बनवाया था। आज ये लंबा खड़ा है, इतिहास का साक्षी है और हमें हमारे इतिहास की याद दिलाता है।